बच्चों, आज 8वीं कक्षा के लिए सुभाषिका भाग 3 से मैं पहले पाठ नीति श्लोका को लेकर के आपके समक्ष आया हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं नीति श्लोका के कुल 6 श्लोकों में से 3 श्लोकों को गेय रूप में तथा उसके अर्थ सहित आपके समक्ष लाया हूँ। आप देखेंगे कि नीति श्लोका के प्रथम 3 जो श्लोक हैं, इनमें पहला श्लोक चाणक्य नीति से संग्रहित है तथा दूसरा एवं तीसरा श्लोक मनुस्मृति से संग्रहित है। आपको पता है कि चाणक्य हमारे भारतवर्ष के महान मनीषी और विद्वान थे। उसी प्रकार से मनुस्मृति भगवान मनु के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिससे इन श्लोकों को संग्रहित करके आपकी सुभाषिका भाग 3 पुस्तक में पाठ 1 के अंतर्गत नीति श्लोका में संग्रहित किया गया है। यह पुस्तक मेरे द्वारा ही विरचित है और इस पुस्तक में आप इन 3 श्लोकों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे और सुनेंगे तथा इसको ग्रहण करेंगे और इस पर अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, आओ आज हम देखते हैं पहला श्लोक। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दयापरः। अर्थात शांति के समान तप नहीं होता। उसी प्रकार से दूसरा, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरः धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। तीसरा श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिये निग्रहः धीः विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बच्चों, इन 3 श्लोकों में आपने पहला श्लोक शांति के ऊपर, दूसरा श्लोक अनपढ़ और पढ़ने वालों के ऊपर तथा तीसरा श्लोक धर्म के लक्षणों के ऊपर आपने देखा। अब इसके अर्थ देखेंगे। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा श्रेष्ठ कोई सुख नहीं होता, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं तथा दया से बढ़कर कोई धर्म इस दुनिया में नहीं होता है। बच्चों, सबसे बड़ा धर्म दया ही होता है। इसलिए हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि पहला धर्म दया का ही पालन करें, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति रखा जाने वाला दया का भाव ही हमारे लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी दूसरे को दुख देना अधर्म है और दूसरे को सुख देना अर्थात दया करना ही धर्म है। अब दूसरे श्लोक में हम देखेंगे कि अनपढ़ लोगों की अपेक्षा पढ़ने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। उससे भी अधिक श्रेष्ठ उस ज्ञान को धारण करने वाले माने जाते हैं और ज्ञान को धारण करने वालों से भी अधिक श्रेष्ठ उसे समझने वाले होते हैं तथा उस ज्ञान को समझने वालों से अधिक श्रेष्ठ जो उस ज्ञान का अपने जीवन में आचरण करते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अतः ज्ञान को आचरण में लाना ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ आचरण है। अतः किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने के उपरांत हमें उसे समझना चाहिए, धारण करना चाहिए और उस पर आचरण भी करना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरे श्लोक के अंतर्गत हम देखेंगे कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये 10 लक्षण धैर्य है। हर मनुष्य के अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य ही धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। क्षमा इसका दूसरा लक्षण है। धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा है। जिसके अंदर क्षमा की भावना है वह धर्मात्मा है। तीसरा संयम, सभी प्रकार के बुराइयों पर संयम धारण करना ही
धर्म का तीसरा लक्षण है। चोरी नहीं करना यह धर्म का चौथा लक्षण है। इसी प्रकार से अपने जीवन में, आचरण में स्वच्छता बरतना यह भी धर्म का लक्षण माना गया है। इसी प्रकार से इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये